भारत भर में डेफ व्यक्ति पुणे महाराष्ट्र की एक घटना से स्तब्ध है, जहां 4 डेफ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सकाल, पुणे मिरर, सामना आदि समाचार पत्रों ने इस कहानी को प्रकाशित किया है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। गिरफ्तार किए गए 4 डेफ के नाम हैं सुयोग मेहता, उसकी पत्नी चंचल, अभिजार गोडनाडीवाला और प्रदीप कोल्टे। निवेशकों के पैसे को दुगना करने वाली एक योजना के माध्यम से भारत में डेफ समुदाय को ठगने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने न केवल डेफ को बल्कि डेफ ब्लाइंड व्यक्तियों को भी धोखा दिया है। उन्होंने 550 से अधिक लोगों को धोखा दिया और अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुणे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक विशेष समाचार पत्र ने एक आश्चर्यजनक लेख प्रकाशित किया है। सुयोग मेहता और गिरोह के बाकी सदस्यों ने डेफ होने के बावजूद अपने ही समुदाय के सदस्यों को धोखा दिया है। उदाहरण के लिए, भेड़िया और भेड़ कभी आसपास में नहीं रहते, क्योंकि भेड़ों को शिकार होने का डर होता है। झुंड का हिस्सा बनने के लिए भेड़िया फिर भेड़ की तरह कपड़े पहनता है। इससे भेड़ें उसे अपना मानती है। बाद में भेड़िया उनका शिकार करता है। सुयोग वैसा ही था। उन्होंने समानता की भावना पैदा की, मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया और भारत में डेफ के निवेश को दुगना करके उनका समर्थन करने का वादा किया। इस तरह कितने डेफ उसके जाल में फंस गए और उसकी योजना में निवेश कर दिया। इसके अलावा सुयोग मुखिया था, जिसने धन योजना का विज्ञापन करने के लिए अभिजार को अपने साथ लिया। अभिजार यह बताते हुए वीडियो प्रसारित करता कि यह योजना लाभदायक है और जोखिम मुक्त है। डेफ व्यक्ति इनकी चपेट में आ गए और उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसलिए चारों लोगों को जेल भेज दिया गया है। इन लोगों को ठगने के लिए उन पर आईपीसी की धारा 420, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 120 बी लोगों को अपना पैसा दुगना करने का वादा करके आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने उन पर महाराष्ट्र के एमपीआईडी अधिनियम और कई अन्य कानूनों के तहत भी आरोप लगाए हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि सुयोग की पत्नी चंचल ने क्या किया। प्रदीप और अभिजार इस योजना का विज्ञापन कर रहे थे, तो चंचल का क्या काम था। देहू रोड कैंटोनमेंट बोर्ड में एक क्लर्क के रूप में काम कर रहे हर्षल पिंजन द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिंजन ने बताया कि वह अभिजार से अगस्त 2020 में मिला था। अभिजार ने तब पिंजन को तथ्य दिखाकर योजना के बारे में बताया और कई लाभों का वादा किया। अभिजार ने आक्रामक रूप से पिंजन को मना लिया और 2 महीने अपने निवेश दोगुना करने का वादा किया। उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले एक अन्य डेफ व्यक्ति के वीडियो को अनिश्चित पिंजन को दिखाए। जब पिंजन को तब भी यकीन नहीं हुआ तो अभिजार सुयोग को लेकर आया और कहा कि सुयोग शेयर्स के विशेषज्ञ है और यह निवेश को दुगना कर सकता है। सुयोग ने भी उन्हें मना लिया। पिंजन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था और पीछे हट गया। सुयोग की पत्नी चंचल ने तब उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि उसे विश्वास है कि इस योजना से उनका पैसा दुगना हो जाएगा। इस तरह पिंजल जाल में फंस गया। उन्होंने सावधि जमा सहित अपनी सारी बचत खाली कर दी और अपनी पत्नी के गहनों को गिरवी रखा। तब उनके पास 8 लाख रुपए की रकम जमा हो गई, जिसे उन्होंने अच्छे रिटर्न की उम्मीद में चंचल और प्रदीप के बैंक खाते में ट्रांसफर करके निवेश किया। दो महीने बाद उसने केवल अस्पष्ट बहाने सुने। कई बार उनसे संपर्क करने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पिंजन को एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है। इसके बाद उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा धाने से मदद से शिकायत कराई। मनीषा इसके बाद पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के सामने मामले को लेकर आई। गुप्ता चौंक गए और उन्हें लगा कि पिंजन की तरह और भी कई लोग ठगे गए हैं। तीन पुरुष आरोपी के साथ पुलिस हिरासत में है और अभी तक न्यायिक हिरासत में नहीं है।
वे 18 दिसंबर तक वहीं रहेंगे, जबकि चंचल फिलहाल न्यायिक हिरासत में महिला जेल में है। जांच आसान नहीं है क्योंकि निवेश करोड़ों में है, क्योंकि बाजार में ऐसी कोई योजना नहीं है, इसलिए पुलिस सोच रही है कि ये सब कहां से शुरू हुआ। मामले को समझने के लिए पुलिस ने आरोपी से बात करने के लिए दुभाषियों को बुलाया है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और साइबर क्राइम से जुड़ी भाग्यश्री नवटके ने कहा, पिंजर द्वारा शिकायत किए जाने के बाद शिकायत तुरंत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने लेन देन की जांच की, एक गहरी जांच की और फैसला किया कि यह घोटाला सच था। हमने आरोपियों के निवेशकों के पैसे को दुगना करने का वादा करने के सबूत मिले। इसके बाद ही गिरफ्तारी हुई। सुयोग सरगना के रूप में दिख रहा है और अधिकारियों को घोटाले के पीछे एक मास्टरमाइंड पर संदेह है। हालांकि उसकी पहचान की जा रही है। पुलिस को संदेह है कि सुयोग की तरह डेफ के स्वामित्व वाली कई कंपनियां हैं जो निवेश को दुगना करने का वादा कर रही है। जांच की जाएगी और वे कई गिरफ्तारियां करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के माध्यम से कई डेफ व्यक्तियों को लाभ हुआ, जबकि कईयों को ठगा भी गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल काले ने कहा, इन चारों को योजना के माध्यम से उनके जैसे डेफ और डेफ ब्लाइंड लोगों को धोखा देने के लिए घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो शेयर किए जाने के कारण कई डेफ लोग इसके जाल में फंस गए। एक वीडियो में सुयोग ने एक डेफ व्यक्ति को गाड़ी गिफ्ट की। सुयोग ने कहा कि वह इस योजना में निवेश करने वाले लोगों का आभारी है। शेयर बाजार में बहुत कमाने के बाद वह लोगों के निवेश को दुगना करने में सफल रहा। बचे हुए पैसे से वह एक डेफ व्यक्ति को उसकी मेहनत के लिए गाड़ी उपहार में दे रहा है। उसे कम समय में इतना कमाता देख भारत भर के लोग हैरान रह गए। इस तरह वे इस योजना में निवेश करने के लिए राजी हो गए, लेकिन इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं था। उसने दूसरों को भी ऐसे उपहार दिए और लोगों को समझाने के लिए इसके बारे में वीडियो और फोटो फैलाए। पुलिस ने अब बड़ी जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पासबुक, उसके शेयर आदि की जांच कर रही है। सुयोग ने शेयर बाजार के बारे में सीखने के बाद ही यह सब करना शुरू किया। धनंजय जगताप भी पीड़ितों में से एक थे। जगताप ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने निवेश को दुगना करने की उम्मीद से इस योजना में 30 लाख रुपए का निवेश किया। सुयोग के आश्वासन पर उन्होंने राशि का निवेश किया था। हालांकि उन्हें कभी कोई पैसा रिटर्न नहीं आया। सुयोग ने बेवजह बहाने बनाए और फिर जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस को तब जगताप के प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसेस ग्लोबल सॉल्यूशंस पर संदेह होने लगा, जो भी निवेश को दुगना करने का वादा करता है। पुलिस को उस पर शक हुआ और पता चला कि उसने भी निवेशकों को भुगतान करने में देरी की है। इसलिए जगताप को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वह 20 दिसंबर तक हिरासत में रहेगा क्योंकि उसे पूछताछ की जानी है। एक अखबार ने पुलिस के हवाले से कहा, चारों आरोपियों के साथ जगताप भी पुलिस हिरासत में रहेगा। वे लंबे समय तक हिरासत में रहेंगे क्योंकि यह समझना मुश्किल है कि आरोपी ने योजना का विज्ञापन कैसे किया। वे इस बात को भी जांच करेंगे कि किसने योजना, लोगो, निवेश योजना, अकाउंट नंबर, ग्राफिक्स आदि बनाया। वे जानना चाहते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ रहता है और उसने इसके घोटाले के बारे में जानकारी थी। जांच में समय लगने वाला है। दुभाषिया को भी लाया जाएगा। डेफ व्यक्ति विशाल कुंजिर, जिसे ठगा गया है, वह एक किसान है। वह इस योजना में फंस गया और 27 लाख रुपए का निवेश किया। उसने यह राशि अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर प्राप्त की और अपनी सारी बचत खाली कर दी। सभी अपने पैसों को दुगना करने की उम्मीद में। आरोपी ने उसे कहा कि वह कुछ या 9 महीने में उसे दुगना या तिगुना राशि देगा। सुयोग ने कहा कि राशि को दुगना करके 54 लाख रुपए या 3 गुना बढ़ाकर 1 करोड़ किया जा सकता है। तभी कुंजिर ने अपना पैसा देने का फैसला किया। गाड़ी गिफ्ट करने का वीडियो देखकर कुंजिर जाल में फंस गया। डेफ लोगों के निवेश के कारण सुयोग को गाड़ी उपहार में देते हुए कुंजिर में समानता की भावना आई और उसने राशि का निवेश किया। दुख की बात है कि उसने अपना सारा पैसा खो दिया। अभिजार और प्रदीप का प्रतिनिधित्व करने वाले पुष्कर पाटिल और अनुज मंत्री ने कहा, हमारे मुवक्किलों की कोई गलती नहीं है। सुयोग मास्टरमाइंड था।
सुयोग ने निवेशकों को लुभाने के लिए अभिजार और प्रदीप अपनी ही समुदाय के सदस्यों को धोखा दिया। दोनों द्वारा लाए गए निवेश को सुयोग ने ले लिया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सुयोग मुख्य अपराधी है और हमारे मुवक्किलों को बलि का बकरा बनाकर जाल में फंसाया गया है। हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। एक समाचार पत्र के अनुसार 550 पीड़ितों के अलावा पुलिस ने योजना में ठगे गए अन्य डेफ व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे आगे आकर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत करें।